हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम हैंस शाह है। मैं पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनर हूं। फ्रेंड्स, पब्लिक स्पीकिंग की कला में बहुत सारी वैसी स्किल्स होती है कि जिन्हें हम डेवलप कर सकते हैं। हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग वैसे होते हैं कि जो पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को सीखना चाहते हैं, लेकिन उन्हें जो है वो लिमिटेड स्किल्स ही सीखने को मिलती है। आज हम आप सबके लिए कुछ वैसी स्किल्स लेकर आए हैं कि जो प्रैक्टिकल स्किल्स है और उन्हें हमने खुद ने एक्सपीरियंस की हुई है कि जिन्हें फॉलो करके आप अपनी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को एक्सीलेंट बना सकते हैं और साथ साथ एक बहुत ही अच्छे पब्लिक स्पीकर भी बन सकते हैं। इस वीडियो में हम आपके साथ 3 पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को शेयर करने जा रहे हैं। इन्हें ध्यान से सुनिएगा और उन्हें अपनी लाइफ में फॉलो करने की कोशिश भी कीजिएगा। हमारी जो 3 टिप्स आप लोगों के लिए है, उनमें से सबसे पहली टिप यह है कि किसी भी स्पीच के लिए माइंड का इस्तेमाल करके तैयारी करने की शुरुआत कीजिए। हमने देखा है कि बहुत सारे लोग वैसे होते हैं कि जो स्पीच के लिए तैयारी कर रहे होते हैं और तैयारी करते समय वे सबसे पहले किसी वीडियो को देखते हैं। वे YouTube पर जाते हैं, उस टॉपिक के ऊपर कोई वीडियो को सर्च करते हैं, उसका कंटेंट जो उनको अच्छा लगता है उसे सिलेक्ट करके अपनी स्पीच के अंदर शामिल कर देते हैं। मतलब यहां पर क्या हुआ, रेडीमेड जो कंटेंट था उसको ही हमने यूज किया। लेकिन आप सोचिए कि रेडीमेड कंटेंट का जब आप इस्तेमाल करते हैं उस वक्त आप अपने ब्रेन का तो इस्तेमाल कर नहीं रहे हैं। अगर हम ब्रेन का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम हमारी थिंकिंग को इनोवेटिव नहीं बना पाएंगे। याद रखिएगा कि पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को अच्छी बनाने के लिए इनोवेटिव थिंकिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपके माइंड से कंटिन्यूअसली आइडियाज जनरेट होते रहने चाहिए, तभी आप जो है वो एक एक्सेलेंट पब्लिक स्पीकर बन पाते हैं। लेकिन रेडीमेड कंटेंट से ये चीज नहीं हो पाती है। तो इसलिए आज से अब आपको ये फॉलो करना है कि आप कभी भी अपनी स्पीच के लिए रेडीमेड कंटेंट का सहारा नहीं लेंगे। आप सबसे पहले खुद सोचेंगे कि आप क्या बोल सकते हैं। आपके जितने भी विचार होते हैं उनमें से जो आपको अच्छे लगते हैं उन्हें आप अपनी स्पीच में शामिल कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको लगता है कि और थोड़ी इंफॉर्मेशन चाहिए तो फिर आप जो है वो वीडियो देख सकते हैं और उसमें से भी अगर आप चाहे तो किसी कंटेंट को सिलेक्ट करके अपनी स्पीच में शामिल कर सकते हैं। यहां पर ये चीज करने के लिए भी हम आपको तब कहेंगे कि जब आप एक बिगिनर हैं, आप अभी जो है वो पब्लिक स्पीकिंग सीख रहे हैं, तो आप जो है वो इस चीज को कर सकते हैं। लेकिन आप अगर पब्लिक स्पीकिंग रेगुलरली करते हैं तो फिर आपको जो है वो वीडियोस भी देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आपके माइंड का इस्तेमाल करके आप अपने कंटेंट को तैयार कर सकते हैं, एक्सेप्ट कि आपको कोई इंफॉर्मेशन जो है वो कहीं पर प्राप्त करने की जरूरत हो। मतलब कि कोई जो है वो व्यक्ति के बारे में आपको पता ना हो और उनके बारे में आपको जानना हो तो ठीक है, आप जो है वो इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा आपको इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करना है। इसमें एक और आपको एक्सेप्शन बताते हैं। हम आपको एक चीज जो है वो कहना चाहते हैं कि मान लीजिए कि आपको किसी विषय पर स्पीच कैसे देनी चाहिए उसका आइडिया ही नहीं है, तो फिर आप जो है वो वीडियो देखकर ये चेक कर सकते हैं कि स्पीच को कैसे देनी चाहिए। बाद में आप अपना जो कंटेंट होता है खुद जो है अपने दिमाग का इस्तेमाल करके तैयार करेंगे। लेकिन उसके अलावा जो है वो आप अगर चाहे तो जो है वो कैसे स्पीच दे सकते हैं वो चीज को देखने के लिए वीडियोस देख सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आपको अगर देखना हो कि 15 अगस्त पर स्पीच कैसे दी जाती है तो आप वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको यह देखना हो कि गांधी जयंती पर स्पीच कैसे दी जाती है तो उसके लिए आप वीडियो देख सकते हैं। लेकिन वो वीडियो देखने के बाद अपना कंटेंट जो है वो खुद आप सोचकर जो है वो अपना तैयार करेंगे। तो ये हमारी सबसे पहले टिप आप लोगों के लिए है कि हमें हमारी स्पीच का कंटेंट सबसे पहले ब्रेन का इस्तेमाल करके रेडी करने की कोशिश करनी चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को बेहतरीन बनाने के लिए जिस स्किल को हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो दूसरी स्किल है कि
हमें हमारी स्पीच एक एक्सपर्ट के तौर पर देने की कोशिश करनी है। इसे भी बहुत ही अच्छे से समझिएगा। होता ऐसा है कि हमारी जो स्पीच होती है उस स्पीच के अंदर लोग जो है वो नॉर्मल चीज जो वो शामिल करते हैं और स्पीच को डिलीवर करते हैं, लेकिन एक ऐसी चीज आपको सबसे पहले बताने जा रहे हैं कि जिससे आप अपनी स्पीच को काफी अच्छी बना सकते हैं, और वो है कि आप अपनी स्पीच में लोगों को सुझाव दे सकते हैं या सलाह दे सकते हैं। याद रखिएगा, आप अपनी स्पीच में लोगों को सुझाव दे सकते हैं या सलाह दे सकते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग वैसे होते हैं कि जो इन चीजों को शामिल करते हैं। तो आज से आपको याद रखना है कि आपकी स्पीच में सुझाव या सलाह होनी चाहिए। इससे क्या होगा, इससे जो है वो सबसे पहले तो लोग जो है वो आपको बहुत ही अटेंशन के साथ सुनेंगे, आपको जो है वो बहुत ही ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि आपको जो है वो उनकी नजरों से एक एक्सपर्ट के तौर पर देखेंगे, क्योंकि आप सलाह या सुझाव जो है वो दे रहे हैं। इसके अलावा जो ऑडियंस बैठी हुई होती है वो आपकी स्पीच से कुछ वैल्यूएबल लेकर जाएगी, सिर्फ जानकारी लेकर नहीं जाएगी, लेकिन कुछ सीख कर जाएगी कि जिसका फायदा शायद उनको उनके जीवन में भी हो सकता है। तो उसके कारण भी वे जो है वो आपकी स्पीच को सुनते समय स्माइल करेंगे, वे आपकी स्पीच को सुनने के बाद शायद तालियां भी बजाएंगे, और साथ साथ आपको हो सकता है कि वो अच्छा फीडबैक भी देंगे। तो आपको सलाह और सुझाव शामिल करने की कोशिश करनी है। अब यहां पर जो है वो हम आपको एक और बात कहना चाहेंगे कि हमारी जो स्पीच होती है उसमें सलाह या सुझाव डेफिनेटली आ सकता है, फिर आप कोई भी विषय पर स्पीच क्यों ना दे रहे हो। चाहे आप जो है वो स्पीच होली के फेस्टिवल पर दे रहे हो या फिर आप प्रदूषण के विषय के ऊपर दे रहे हो, चाहे आप वेलकम स्पीच दे रहे हो या फिर आप फेयरवेल स्पीच दे रहे हो, किसी भी विषय पर सलाह या सुझाव जो है वो आ सकते हैं। आप सोचेंगे तो आपको जरूर मिलेंगे। तो यहां पर हमारा कहना यह है कि हर एक स्पीच के अंदर ये चीज आ सकती है। प्लस में कितनी आ सकती है इसके बारे में भी बताते हैं। हमारी स्पीच के अंदर 20% से लेकर 40% कंटेंट जो है वो सलाह या सुझाव का होना चाहिए। टोटल स्पीच जो होती है उसमें से 20 से लेकर 40% कंटेंट जो है वो इसका होना चाहिए, और ये हो सकता है, ये हम आपको गारंटी के साथ कह रहे हैं, और ये मिनिमम कंटेंट की बात कर रहे हैं। इससे भी अधिक आप अगर सलाह या सुझाव देना चाहे तो भी दे सकते हैं। तो इस चीज को फॉलो कीजिएगा कि जिसके कारण लोग आपको बहुत ही ध्यान से सुनेंगे और साथ साथ लोग कुछ वैल्यूएबल आपकी स्पीच से लेकर जाएंगे। ये जो है वो हमारी दूसरी टिप आप लोगों के लिए थी। अब आगे बढ़ते और इस वीडियो की तीसरी और आखिरी टिप को जानते हैं कि जिससे आप अपनी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को बेहतरीन बना सकते हैं, और वो है कि आप हमेशा फ्रेशनेस के साथ बोलिए। आप हमेशा फ्रेशनेस के साथ बोलिए। बहुत सारे लोग वैसे होते हैं कि जिन्हें हम देखते हैं कि लगता ऐसा है कि शायद उन्होंने खाना नहीं खाया है या फिर उनकी नींद पूरी नहीं हुई है, क्योंकि उनके बोलने में ना आवाज के अंदर भारीपन नजर आता है या फिर बोलने में एनर्जी देखने को मिलती है। वो बहुत ही वीकनेस के साथ बोल रहे हो वैसा लगता है। तो हमेशा याद रखना है कि आपको बोलना लाउडली चाहिए, एनर्जी के साथ चाहिए, मतलब कि आप एक फ्रेशनेस के साथ बोल रहे हैं, तरोताजा होकर बोल रहे हैं, वैसा लोगों को फील होना चाहिए। दोस्तों, बहुत सारे लोग वैसे भी होते हैं कि जो पूरा दिन काम करते हैं, उस काम करने के बाद जो थक जाते हैं उस कारण से वे नहीं बोल पाते। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, हमारी बॉडी में जो है वो स्ट्रेंथ की जरूरत होती है। वो स्ट्रेंथ जो है वो लाने का काम जो सबसे ज्यादा करता है वो होता है हमारा ब्रेन, हमारा दिमाग। अगर हमारे दिमाग में जो है वो हम एक चीज को स्टोर कर लेंगे कि मुझे हमेशा जो है वो फ्रेशनेस के साथ बोलना है, तो आप हमेशा जो है वो एनर्जी के साथ लाउडली तरोताजा होकर बोल पाएंगे। तो हमेशा जो है वो अपने माइंड को एक संदेश भेजिए कि आपको हमेशा फ्रेश रहना है। कितने भी आप थके होंगे, आपकी भले ही नींद पूरी नहीं होगी, आपने खाना नहीं खाया होगा, फिर भी आप फ्रेश होकर बोल सकते, ये हमारा वादा है। तो इस चीज को जो है फॉलो कीजिए। हम आपको हमारे क्लाइंट का उदाहरण देते हैं। हमारे क्लाइंट जो वो कभी कभार हमारे सेशन के अंदर जो है बहुत ही जो है वो स्लो आवाज में बोलते थे, तो हमने उनको कहा कि हमारी वॉइस में हमेशा फ्रेशनेस होनी चाहिए, हमारे बोलने में हमेशा जो है वो ताजापन होना चाहिए। उन्होंने इस चीज को फॉलो करने की शुरुआत की। उन्होंने इतने अच्छे से फॉलो की कि उनको जो है वो अब संतुष्टि होती है उनके बोलने के तरीके से।
वो कहते हैं कि सर अब तो मैं जो वो पूरी कॉन्वर्सेशन के अंदर, पूरे दिन के अंदर जो फ्रेश होकर ही बोलता हूं, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, और सामने वाले व्यक्ति के बोलने से भी ऐसा मैं फील कर पाता हूं कि वो व्यक्ति जो है वो मेरे बोलने से काफी जो है वो इंप्रेस हो रहे हैं। तो हमेशा इस चीज को फॉलो करने की कोशिश कीजिए और बोलने में फ्रेशनेस रखिए। ये स्किल आपको आपकी पब्लिक स्पीकिंग स्किल को बेहतर बनाने में काफी मदद करेगा। और फ्रेशनेस में जो है वो याद रखना है कि हमारे चेहरे पर स्माइल रखनी है, वॉइस जो होती है उसमें भारीपन होना चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए, लाउडनेस होनी चाहिए, शरीर जो है वो फर्म होना चाहिए। ये चीज का आपको ख्याल रखना है। तो ये जो है वो हमारी तीसरी बात आप लोगों के लिए थी। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने आपके साथ ये 3 स्किल्स को शेयर किया कि जिससे आप अपनी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को बेहतरीन बना सकते हैं। फ्रेंड्स, हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नए कम्युनिकेशन स्किल्स और पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स के वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।